Good morning, students. Chapter 4, Carbon and its compound. Lecture 4, Type of compounds. Students, after a long break, we start Chapter 4, Type of compound. टाइप ऑफ कंपाउंड्स में बच्चों 3 टाइप के कार्बन कंपाउंड्स होते हैं. कंपाउंड 3 टाइप्स के होते हैं. एक तो फर्स्ट है आपका कार्बन कंपाउंड, जिसमें कार्बन कंटेन होता है. कंटेनिंग कौन सा होता है? कार्बन. सेकेंड है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन जिसमें होंगे वो होंगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड. थर्ड है आपका हाइड्रोकार्बन वो हैं जो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से जो बने हुए होते हैं वो आपके कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन. फर्स्ट कार्बन कंपाउंड में सिर्फ कार्बन है और उसके साथ कोई भी एलिमेंट, कोई भी नॉन मेटल हो सकता है, जैसे कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और सल्फर CH2, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर ग्लूकोज का ये C6H12 और O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है. CH4 आप सब जानते हैं मैथेन है और C2H5OH अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है. ऑर्गेनिक कंपाउंड में C6H12O6 जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हैं बच्चों, और ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है. CH4 कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर मीथेन है. C2H5OH जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अल्कोहल का एक ग्रुप भी है. उसके अलावा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं. उसके अलावा ना ऑक्सीजन है ना ही अदर एलिमेंट हैं. तो ये कार्बन और हाइड्रोजन CH4 और मीथेन और C2H6 इथेन बनाते हैं. इसके बाद बच्चों हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ओपन चेन. ये साइक्लिक चेन नहीं होती, बिल्कुल ओपन चेन होती है, कार्बोसाइक्लिक चेन नहीं होती. तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ओपन चेन में बच्चों एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में इसको डिवाइड किया है. देखिए आप ब्लैक बोर्ड पे ALKANE, जहाँ पर A है, K के बाद A है वो है एल्केन, और ALKENE, K के बाद E है वो एल्कीन, और ALKYNE है, Y है वो है एल्काइन. तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए आप मिथ अगर किसी को नंबर ऑफ कार्बन एटम में देखिए मिथ अगर आ रहा है आपका, तो वो नंबर ऑफ कार्बन इज 1. ETH आ रहा है तो नंबर ऑफ कार्बन इज 2. प्रॉप से आप शो करोगे PROP 3. BUT अगर ब्यूट आ रहा है, बट आ रहा है तो 4 कार्बन चेन होगी. पेंट आएगा तो 5 कार्बन चेन, और हेक्स हो रही है तो 6 कार्बन चेन. सेप्टा मीन्स 7 कार्बन्स, और है ऑक्टो मीन्स 8 कार्बन चेन, और नैनो मीन्स 9 कार्बन चेन, एंड 10 डेका इज 10 कार्बन चेन. तो नंबर ऑफ कार्बन से आप शो करेंगे. अगर 1 कार्बन है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, अगर 4 है तो ब्यूटे. जैसे कि अगर मिथ में आ रहा है 1 कार्बन में अगर एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल मीन्स कार्बन चेंज, अगर एक सिंगल बॉन्ड से बंधी हुई है तो हम उसे लिखेंगे मीथेन. और अगर डबल बॉन्ड है तो हम उसे डबल बॉन्ड में 2 कार्बन का होना बेहद ज़रूरी है स्टूडेंट्स. सो द नंबर ऑफ 2 कार्बन इज इथ से देखिए इथेन, ETHANE इथेन, और एल्कीन में होगा ETHENE इथीन, और एल्काइन में होगा इथाइन ETHYNE. तो 2 कार्बन होंगे तभी हमारी एल्कीन और एल्काइन होगी. ये किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड. कार्बन के बीच में जो केमिकल बॉन्ड है वो अगर सिंगल है तो हम एल्कीन लेंगे. कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो हम एल्कीन बोलेंगे. डिपेंड करता है कि उस पर कार्बन कितने हैं. और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड से अगर कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं तो हम उसे बोलेंगे एल्काइन. अब देखिए स्टूडेंट आपकी दूसरी तरफ ये है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड से क्या बनी होती है? लंबी एक चेन बनी हुई होती है. इसको 2 में डिवाइड किया है. एक तो है बच्चों ओपन चेन, और दूसरी क्या है आपकी
कार्बोसाइक्लिक या साइक्लिक चेन। ओपन चेन में एल्केन जो मैं आपको बता चुकी हूँ सिंगल सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए थे। एल्कीन्स के कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। साइक्लिक ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक साइक्लिक चेन होती है, सर्कल होता है, जैसे साइक्लिक का मतलब है सर्कल में कार्बन कंपाउंड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और एरोमेटिक्स का मीन्स है एरोमा जिनमें होती है। एरोमा का मतलब स्मेल, इसमें पेट्रोल जैसी अरोमा, जैसे पेट्रोल में अरोमा होती है इस तरह का स्मेल होती है, तो वो कहलाते हैं एरोमेटिक। जैसे इसका एग्जाम्पल है बेंजीन C6H12। तो स्टूडेंट्स ये आपकी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसमें फंक्शनल्स ग्रुप भी होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं? स्पेसिफिक एटम ग्रुप ऑफ एटम और आयंस विच आर पार्ट ऑफ अ लार्जर हाइड्रोकार्बन चेन इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यू अ कंपाउंड। कोई भी, जैसे कि आपका अल्कोहल है, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि ये जो कार्बन के कंपाउंड थे उसमें आपने ये पढ़ा था कि जैसे कि C6H12O6 या C2H5OH। तो अल्कोहल में जब इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH, तो OH क्या है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप है। तो किसी भी तरह का फंक्शनल ग्रुप क्या है वो उसको डिफाइन करता है, उसके एटम को या आयंस को जिसका वो पार्ट है। और लार्जर हाइड्रोकार्बन चेन होती है ये, इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताती है उस कंपाउंड की कि वो अल्कोहल है, कीटोन है या एल्डिहाइड है। तो ये बुक में से मैं आपको अभी एक और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है बच्चों? होमोलोगस सीरीज जैसे अल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसमें इथेन में 2 कार्बन है, इथाइन में भी 2 कार्बन है और इथीन में भी 2 कार्बन है। तो किसी भी, जैसे कि इथेन से अगर हम प्रोपेन में आते हैं और उसकी अगर सीरीज़ बनती है बच्चों, तो उसमें CH2 का डिफरेंस होता है। CH2 का डिफरेंस का मतलब, जैसे होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है फ्रॉम द सक्सेसिव मेंबर ऑफ CH2। जैसे कि CH2 इसका क्या है? फंक्शनल ग्रुप है और इसमें डिफरेंस भी CH2 का होता है, जैसे कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। देखिए CH2 का मतलब, जैसे कि आपके है मेथेन, ये है आपका इथेन C2H5, ये 2 कार्बन है और 2 कार्बन के बाद अगर आप प्रोपेन पे आते हैं तो 3 कार्बन, और ये जब ये 5 और 2 कितने हो जाएंगे? अगर कार्बन यहाँ पर 3 है तो ये इसमें भी क्या होगा? CH2 का डिफरेंट होगा, यानी कि एक कार्बन बढ़ेगा तो यहाँ 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे। तो C2H5 के साथ क्या लग जाएगा? ये इथेन है और यहाँ पर हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा बच्चों प्रोपेन। तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है? प्रोपेन एल्काइन, जिसमें सारे कार्बन में जो तीनों कार्बन है सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं। तो प्रोपेन से अगर आप ब्यूटेन पे आते हैं, जैसे कि C3H8 से अगर आप ब्यूटेन पे आते हैं, ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन चेन। 4 कार्बन चेन में अगर 4 कार्बन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बढ़ जाएंगे, तो कितना होगा? अगर यहाँ 4 है तो आपका हो जाएगा ब्यूटेन C4H10। तो ये इसी तरह से ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और सेप्टेन में CH2 का डिफरेंस होगा। अगर C कार्बन आप अगर 5 ले रहे हैं तो इधर H12 होगा, तो ये है पेंटेन। अगर कार्बन आप 6 ले रहे हैं तो यहाँ पर आपका 14, ये होगा आपका हेक्सेन। इस तरह से CH2 का डिफरेंस आ जाएगा। और इस तरह से जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है पर उनके फंक्शनल ग्रुप में जो सक्सेसिव मेंबर CH2 होता है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, ये है आपकी होमोलोगस सीरीज। स्टूडेंट्स इसको एक बार आप नोट्स में से देखेंगे।